तो नामांकन पत्र ही आप पब्लिक को उपलब्ध नहीं कराया, और उसमें भी एक दिन का अंतर रखा। आप सूचना के अधिकार में भी अर्जेंट भी निकालेंगे तो भी यदि मृत्यु या मौलिक अधिकार का मामला है तो भी 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान। कुल मिलाकर के आप आरटीआई में आवेदन भी देंगे, मान लीजिए 25 तारीख को सबके आवेदन आ गए और आरटीआई में आम जनता ने आवेदन दिया, तो भी 2 से 3 से 4 दिन से पहले उपलब्ध नहीं करेगा। आपत्ति देने की तारीख 26 निकल गई, डिसाइड करने की भी निकल गई। तो कुल मिलाकर के ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, जो 1 दिन का मात्र धरता है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है, धारा 36(2) का उल्लंघन करता है, जिसमें स्पेसिफिक मैंडेटरी प्रोविजन है कि रिटर्निंग ऑफिसर ऐसी प्रत्येक आपत्ति को डिसाइड करेगा। आपत्ति तो आप तब देंगे जब आपके पास आवेदन पत्र उपलब्ध। इसीलिए पीछे आपने देखा कि जो भी ऑनलाइन पर रहता है वो एफिडेविट रहता है प्रत्याशी का, नामांकन पत्र नहीं है। तो एफिडेविट में 60-70% जानकारी रहती है, 100% जानकारी केवल आवेदन पत्र में रहती है, नामांकन पत्र में। तो नामांकन पत्र में यदि किसी ने झूठी जानकारी हो तो आम जनता आपत्ति तो तब पेश करेगी जब नामांकन पत्र आपके पास उपलब्ध हो, वो भी 1 दिन के अंदर। इस तरह जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें मात्र 1 दिन का जो अंतर दिया गया है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। और नामांकन पत्र आम जनता को वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। आज भी आप खोल के देखेंगे वेबसाइट पर नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए आदेश किया था स्पेसिफिकली कि आप शपथ पत्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूरा बायोडाटा देंगे, सो दैट वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में किसी ने भी झूठ बोला है तो वो उस संबंध में वो अपनी आपत्ति दे सकेगा। तो आपको एफिडेविट वेबसाइट पर और ऑफिस के बाहर लटका करके आम जनता को बता रहे हैं। नामांकन पत्र क्यों नहीं? ये तो उससे भी बड़ी बात है, कानून में प्रोविजन है कि नामांकन पत्र में आम जनता प्रत्येक व्यक्ति आपत्ति दे सकेगा और रिटर्निंग ऑफिसर शैल डिसाइड, उसको डिसाइड करेगा। तो आपने नामांकन पत्र की तो जानकारी दी नहीं और समय भी इतना नहीं रखा कि वो सूचना के अधिकार के अंदर ले ले, वो भी 30 दिन में मिलती है। एप्रोप्रिएट युक्त समय आपको देना पड़ेगा ताकि आम जनता नामांकन पत्र प्राप्त कर सके। उसमें क्या झूठी जानकारी किसी प्रत्याशी ने दी। इसीलिए जब आप महानुभावों ने मेरे से पिछली बार सवाल किया था कि नामांकन पत्र में क्या लिखा है, इन्होंने मैं जानते ही नहीं था उस समय नामांकन पत्र में क्या लिखा। आप ही के एक बंधु ने बोला था उसमें लिखा है लागू नहीं। उन्होंने शायद अंदाजे से कहा होगा क्योंकि नामांकन पत्र तो उनको भी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए मैंने उस शब्द को लीजिए, आप में से ही किसी ने कहा कि लागू नहीं लिखा हुआ, मैंने अपने मुंह से नहीं बोला था कि इसीलिए मैं आपत्ति पेश नहीं कर सका रिटर्निंग ऑफिसर के साथ। आपत्ति थी केवल लव जोशी की, उन्होंने भी अंदाज से आधार पर एफिडेविट में झूठी जानकारी के बारे में बोला था, नामांकन पत्र के बारे में नहीं। इसीलिए बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट को आप केवल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही चैलेंज कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो भी 45 दिन के अंदर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगले 45 दिन के अंदर। तो मेरे ये अधिकार तो गया जो मैं यहाँ आपत्ति लेकर के यहीं के रिजेक्ट करा देता था। अब हाई कोर्ट में 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में कब डिसाइड होती है वो थी नहीं। तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ इनके सामने आपत्ति उठाता रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, और रिटर्निंग ऑफिसर को मजबूर करता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा के कि आप इसको डिसाइड करो। हो सकता था उसी दिन इनका निरस्त हो जाता ही। तो ऐसा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे अधिकार को डिप्राइव किया है, हर आम जनता के अधिकार को डिप्राइव किया। और इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो गैर कानूनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 36(2) का उल्लंघन करता है। इस आधार पर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
दोनों को नोटिस जारी किया है कि ये नोटिफिकेशन को गैरकानूनी होने से निरस्त किया जाए और इस नोटिफिकेशन के प्रभाव में जो 96 सीटों का चुनाव हुआ है वो भी गैरकानूनी होने से उसको निरस्त किया। यदि वो निरस्त कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो इसके खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई करेगा। मतलब अपनी मेन आपत्ति ये है कि समय नहीं मिला नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आपत्ति लेने का पब्लिक को। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और दूसरा, नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं कराया, ये चीज छुपा है। वो मान के आम जनता को ये मालूम है कि पब्लिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, ये होना चाहिए उपलब्ध। यस, देन ओनली 36(2) में भी इम्प्लीमेंट इस नियम के कानून के हिसाब से, कानून में धारा में लिखा हुआ कानूनी प्रावधान। आपको ऐसा लगता है इसमें किसी ने कोई जानकारी छुपाई? ये तो ऑब्वियसली आज देखेंगे आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री माननीय चंद्रचूड़ साहब को उस कमेटी में से निकाल दिया गया, चुनाव आयोग की कमेटी में से, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री महोदय ने केवल और केवल उनकी पार्टी के एक मंत्री को उसमें सदस्य ले लिया। इसीलिए उसका दुष्प्रभाव यह है कि इस तरीके के गैरकानूनी नोटिफिकेशन जारी है। ताकि जैसे कि मैंने चैलेंज किया, चूंकि आज माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस है मैटर, इसलिए मैं श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा। इसी तरीके से मामला आया, नहीं तो यहाँ से भी उनका चुनाव निरस्त हो सकता है, क्योंकि मेरे पास उस समय उपलब्ध ही नहीं था नामांकन पत्र, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया ही नहीं नामांकन पत्र, क्योंकि केवल और केवल वेबसाइट पर एफिडेविट था।